पहला तीमुथियुस 2 अध्याय 8 से 15 तक। वहां पर कुछ बातें लिखी गई हैं जिसे हमें सुनना चाहिए। सो मैं चाहता हूं कि हर जगह पुरुष बिना क्रोध और विवाद के पवित्र हाथों को उठाकर प्रार्थना किया करे। बोलिए, वचन में लिखा है। सब लोग हाथ उठाइए अपने पवित्र हाथों को। क्या इन हाथों से आप किसी का मर्डर करते हैं? नहीं। आपके हाथ कैसे होने चाहिए? लिखा है, मैं चाहता हूं कि हर जगह पुरुष या स्त्री, ये भाई और बहन अपने पवित्र हाथों को उठाकर क्या करे? प्रार्थना करे, ताकि उसके हाथ परमेश्वर के धन से भर जाए, यीशु के नाम में। किसके धन से? हाँ, जब आपके हाथ पवित्रताई के हाथ होते हैं तो आपका हर प्रार्थना उत्तर लेके आने वाला है, यीशु के नाम में। हाँ, डरो नहीं उस अंधियारे से। उसके नीचे क्या लिखा है? सो वैसे ही स्त्रियां भी, वैसे ही बहनें भी संकोच और संयम के साथ सुहावने वस्त्रों से अपने आप को संवारें, ना कि बाल गूंथने, सोने और मोती और बहुमूल्य कपड़ों से, पर भले कामों से। हालेलुया। बोलिए, हम तैयार हो रहे हैं परमेश्वर के स्वरूप में। आमीन। यहां देखो, कुछ ऐसी बातें लिखी हैं। आत्मिक जीवन में हमें अपने आप को बड़े संभालने की आवश्यकता है, क्योंकि यदि हमारी तैयारी आत्मिक नहीं है, सुनो ध्यान से, हमारा गहना पहनना, हमारा सजना संवरना बेकार हो जाएगा। यहां लिखा क्या है? वैसे स्त्रियां भी संकोच और संयम के साथ सुहावने वस्त्रों से। बोलिए, संकोच और संयम। बहनों को संकोच रखना चाहिए, अपनी देह के प्रति संयम रखना चाहिए, और अपने जीवन के प्रति संकोच और संयम रखना चाहिए। याद रखो कि कुछ भी संसार की मर्जी पे नहीं, हेलो, कुछ भी संसार की मर्जी पे नहीं, पर सब कुछ परमेश्वर की मर्जी पर। ये मैं नहीं कह रहा हूं कि आप अपने शरीर का सफाई ना करें। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप सुंदर वस्त्र नहीं पहने। आप सुंदर वस्त्र पहने और अपने शरीर को शोभायमान रखें, पर वचन देखो क्या लिखा हुआ है। वैसे ही स्त्रियां भी अगर आत्मिक हैं तो वो संकोच के साथ और संयम के साथ, आत्मिक जीवन में संकोच होना चाहिए। कोई शैतान हम पर दोष लगाने ना पाए। शैतान हमारी जिंदगी पर, हमारे शोभा पर या हमारे पहनावे पे दोष न लगाने पाए। हेलो, क्या आप आवाज को सुन रहे हैं? क्या सब जन? यदि आप एक मसीही हैं तो आपके तौर तरीके, आपके चाल ढाल पर दोष न लगाने पाए। वे कह रहे हैं तुम गहने पहन सकते हो, ठीक है, आप अपने आप को सोने चांदी को पहनो, पर याद रखो सब कुछ संयम में। बोलो, संयम। संयम की अगर एक सही भाषा समझे कि हाँ, पत्नी के अधीन कौन होता है? पत्नी को पति के अधीन रहना चाहिए, पति के ऊपर नहीं, वरना परमेश्वर का विधान टूटेगा और सब कुछ बेकार होगा। जहां पर एक पत्नी पति का रूप ले लेती है, वहां पर सब कुछ बेकार होता है। वहां पर पत्नियां पाप में जाती हैं, गुनाह में चली जाती हैं। याद रखो, यहां पर देखो, स्त्रियां भी संकोच करें कि मुझे प्रभु ने मुझे बनाया है, इसलिए मेरा गहना पहनना, मेरा सजना संवरना सब कुछ परमेश्वर के भय में हो। आमीन। क्या आप सुन रहे हैं? क्या? और संयम के साथ सुहावना वस्त्र पहनिए। ठीक है, आपको अच्छा वस्त्र पहनना चाहिए, पर अपने आप को आपका वस्त्र के ऊपर कोई दोष ना लगाए, आपके पहनावे के ऊपर कोई दोष ना लगाए, पर वहां पर शब्द लिखा गया है संयम। बोलो, संयम। आपके बोलने के ऊपर क्या होना चाहिए? वेरी गुड। आपके बोलने के ऊपर क्या होना चाहिए? आपके चेहरे के ऊपर क्या होना चाहिए? जब आप किसी अज्ञात पुरुष से कोई बहनें बात करती हैं तो आपके चेहरे के ऊपर क्या होना चाहिए? जब किसी आप गैर पुरुष से बात करती हैं, कि गैर पुरुष से कोई भाई किसी बहन से बात करता है तो उसके चेहरे पर क्या होना चाहिए? वाह, आप समझ रहे हैं। आपके जिंदगी में संयम शब्द आना चाहिए। आमीन। याद रखो कि जब आप किसी अगैर पुरुष से बात करती हैं तो आपकी जिंदगी में जब संयम होगा, परमेश्वर आपकी मदद करेगा। आप पाप नहीं कर सकते,
आपके पहनावे पर, आपके शब्दों पर, आपके चरित्र पर, आपके सोच और विचारों पर संकोच और संयम होना चाहिए। जो आपको बार बार बुलाकर आपसे मिलना चाहता है उससे दूर हो जल्दी। हेलो बहन जी लोग, खास रिश्ते से आपके लिए। जो आपको बार बार बुलाकर आपसे मुलाकात करना चाहता है उससे दूर हो जाओ बहुत जल्द। क्योंकि उस दशा में वहां कोई संयम नहीं दिखाई दे रहा है अगली तरफ से। जो कोई आपको बार बार बुलाना चाहता है वो गैर व्यक्ति है और आपसे बार बार मिलता है और आपसे बार बार बात करना चाहता है, उससे अलग हो जाओ तुरंत। उसके फोन को ब्लैक लिस्ट में डाल दो, उसके नंबर को ब्लैक लिस्ट में डाल दो। हमें संयम रखना होगा। याद रखिए बहनें, जब आपका पति बाहर कमाने के लिए जाता है तो आप अकेले घर में होती हैं, पर आपके साथ एक मोबाइल होता है। आपको अपने ऊपर संयम रखना होगा, अपने विचारों के ऊपर संयम रखना होगा, क्योंकि उस मोबाइल के भीतर ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आपको बर्बाद कर सकती हैं। ध्यान से सुनो, दिखाइए उसको फिर से, हमारे साथ पढ़िए सब लोग। वैसे स्त्रियां भी संकोच करें। क्या करना है आपको? कोई गैर आदमी आपके घर में आकर बात करता है, वहां पर हमें बात करने की जरूरत नहीं है। हमें अपने आप को एक स्मार्ट नहीं दिखा देना। हमें अपने आप को यह नहीं दिखाना कि हां मैं बहुत तेज हूं। बहनों ध्यान से सुनो, उम्र आपकी कुछ भी हो सकती है, पर यदि आपकी जिंदगी में संकोच नहीं, आप अपनी आत्मा को शैतान के हाथ में दे रहे हो। आपकी जिंदगी में यदि संयम नहीं है, जिससे भी होता है आप फोन से बात करती हो, जिससे भी होता है उसी के सामने आकर बात करने लगती हो। आपको अपने आप को संभालना पड़ेगा। यहां से यीशु आपके लिए बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा, क्योंकि याद रखो ये अंतिम समय है। अंतिम समय में पाप बल पाएगा, पर अनुग्रह उससे भी कहीं अधिक बल पाएगा। चिंता मत करो, पर आप पाप के बल में न जियो, आप अनुग्रह के बल में जियो, ताकि उद्धार पाओ आत्मा में, यीशु के नाम में। आपका आमीन छोटा है, हमको लग रहा है भाई। क्या इस वचन के सुने जाने से परमेश्वर आपके जीवन को बहुतायत में आशीष दे। आमीन। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और दूसरे के पास शेयर करें।